Today we are going to talk about globalization, which is a new international commerce phenomena. Globalization means that the process of globalization is slowing down. Globalization means that you are opening up your borders for more and more international trade, you are lowering down your tariffs, whereas globalization would mean that this process is slowing down. ग्लोबलाइजेशन में यू आर सेइंग कि कैपिटल का, लेबर का और रिसोर्सेज का बहुत ज़्यादा मूवमेंट हो रहा है एंड ग्लोबलाइजेशन में ये जो मूवमेंट है ये थोड़ा रिस्ट्रिक्ट हो गया है. प्लीज़ नोट, ग्लोबलाइजेशन इज़ अ कॉशनरी मेजर कि आप अपनी इकोनॉमी को ध्यान में रखते हुए कुछ कॉशंस ले रहे हैं, whereas deglobalization would mean you are taking a huge step back. Now, globalization started when the US-China trade war escalated and USA took a protectionary viewpoint where it actually reduced its dependence on the international trade. But globalization is a global phenomena these days. इंडिया के साथ भी जो ट्रेड बाय जीडीपी का रेशो है दैट हैज़ बीन कॉन्टिन्यूसली फॉलिंग डाउन सिंस 2012. तो ये हमें ये बताता है कि एक तो ग्लोबलाइजेशन का जो स्लो डाउन है दैट इज़ अ ग्लोबल फिनोमिना और इंडिया भी उसके साथ एक सिंक में आ गया है. जो ग्लोबल सप्लाई चेन्स है दे आर ऑल्सो चेंजिंग सच दैट दे आर बेस्ड ऑन द डोमेस्टिक कॉन्टेक्स्ट. नाउ ऑल दीज थिंग्स टेल अस दैट कोविड पैंडमिक का भी इस पर एक बहुत बड़ा असर होगा. what is the effect of covid on globalization? The process actually escalated. अब लेबर की क्योंकि इतनी रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट थी, द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन विल नेचुरली स्लो डाउन. ऑल्सो ऑल द कंट्रीज वर ट्राइंग टू बी मोर एंड मोर सेल्फ सफिशिएंट क्योंकि ट्रेड का ऐसे ही जो एक वॉल्यूम है वो डिक्रीज कर गया था बिकॉज ऑफ द अनप्रिडिक्टेबिलिटी कोविड टाइम में. नाउ 2008 का अगर आप ग्रेट रिसेशन देखो यूएस में, वहाँ पे भी हमें ये पता चला था अगर फाइनेंशियल मार्केट्स, फाइनेंशियल इंटरनेशनल मार्केट बहुत ज़्यादा इंटर रिलेटेड होंगी तो उसका नुकसान होगा. एंड दिस ग्रेट लॉकडाउन हैज़ टोल्ड अस कि अगर हमारी मूवमेंट भी, ट्रेड भी, फिजिकल वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है तब भी कंट्री का नुकसान हो सकता है. This might be a good step that countries are slowing down the globalization process. What are the negative effects of globalization? Let's understand that first. Now, globalization जो है वो एक ग्लोबल सिचुएशन में डिसपैरिटी क्रिएट करती है, इनइक्वालिटी क्रिएट करती है. कुछ ही कंट्रीज़ बहुत ज़्यादा अमीर हो जाती हैं और बहुत सारी कंट्रीज़ को इसमें नुकसान भी होता है. सेकेंडली, जो क्रॉस बॉर्डर मैनिपुलेशंस होती हैं वो भी बढ़ जाती हैं. उसकी वजह से जो क्राइम है दैट ऑल्सो इंक्रीजेज. टेररिज्म हैज़ ऑल्सो इंक्रीज विद ग्लोबलाइजेशन बिकॉज ऑफ ऑल द डिसपैरिटी. नाउ वी कैन सी ये जो प्रोसेस है ये कॉशनरी स्टैंस है जो सारी कंट्रीज ले रही है. अब ये स्लोबलाइजेशन जो है ये हमारे लिए क्या लेके आता है, ये दिस इज समथिंग दैट वी कैन नॉट फोरकास्ट टुडे completely, but we can see if India is self-sufficient, if India is self-reliant, we can actually move on this path of globalization and be a nation which is completely self-sufficient or try to be more and more self-sufficient ताकि अगर कभी भी पूरे वर्ल्ड में ऐसा प्रोटेक्शनिज्म चले तो वी वुड हैव इनफ थिंग्स टू सस्टेन आवर कंट्री. I hope you liked this video. If you did, please hit the like button and subscribe to our YouTube channel. Thank you and have a very nice day.